मनीष कश्यप आपके भाई है, आपके भाई पे आरोप लगा कि ये पत्रकार थोड़े ना यूट्यूबर है और ऐसे में आप पत्रकार का मदद कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ बोलना कहीं ना कहीं हक है, क्योंकि जब हमें दुनिया समझ रही है कि हम यूट्यूबर हैं, ठीक है हम यूट्यूबर हैं, ठीक है आपके भाई यूट्यूबर है, फिर भी आप यहाँ पे आकर 51,000 का मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही जनता भी यही कहती है कि जो समाज का आवाज उठाएगा वही पत्रकार है। तो है पत्रकार, भले ही लोग माने ना माने, फिर भी कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो परिवार के साथ जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक पत्रकार की हत्या हुई है, वैसे में तो जो पत्रकार खुद को कहते हैं अपने आप को, उनको यहाँ पे आना चाहिए था ना, तो लोग कहाँ गए? मनीष खुद एक पत्रकार है और एक पत्रकार का परिवार होना कितना इस समय कष्ट की बात है, कितना तकलीफ होती है। जब तक मेरा भाई नहीं आता तब मेरी माँ जब बात नहीं करती, सॉरी सोती नहीं थी, और एक पत्रकार की हत्या हुई है तो मुझे पता था कि हाँ जब उस परिवार को क्या बीतती होगी। और इस परिवार में दो चिराग बुझ गया और दोनों की हत्या हो गई है। यही वो अररिया जिला है जहां पर कि मनीष कश्यप यूट्यूबर, मनीष कश्यप मत बोलिए, यूट्यूबर पत्रकार आते हैं और बीमल मंडल का 1,10,000 रुपया से सहयोग करते हैं। क्यों किए थे? यूट्यूबर थे इसलिए कर दिए थे। पत्रकार थे, समाज की बात उठाते हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार की दशा और दिशा को बदलना चाहते हैं, इस वजह से सहयोग करते हैं। मनीष कश्यप अभी होते तो भी जरूर आते। आपके मन में कहाँ से आया कि हम मुझे भी जाना चाहिए? देखिए पत्रकार की हत्या हुई है और मेरा भाई पत्रकार था और उस नाते मुझे जाना यहाँ पे बहुत जरूरी था। आज देखिए कि एक पत्रकार के परिवार के लिए 51,000 रुपया का वो मदद किया है। ये कोई बड़ा बात नहीं है और ये कोई बहुत चर्चा का विषय नहीं है कि 51,000 मदद मनीष कश्यप कर दे। इससे पहले भी सैकड़ों लोगों को मदद किए और मनीष कश्यप के विचारधारा को लोगों को समझना चाहिए। आज मनीष कश्यप जेल में है और जेल के अंदर भी जब लोग मुलाकाती करने जाते हैं तो उनसे टी-शर्ट मंगाते हैं, खाना मंगाते हैं, और अपने लिए नहीं मंगाते हैं, मिठाई मंगाते हैं, अपने लिए नहीं मंगाते हैं, अंदर बांटने के लिए मंगाते हैं और बोल के खबर भेजवाते हैं कि अगला बार जो आएगा उसको बोलिएगा कि 4 लड़का है, वो बेचारा बहुत गरीब है, उसके लिए कपड़ा भेजने के लिए। मनीष कश्यप के भाई करण भैया आए हुए हैं और इन्होंने 51,000 की राशि डोनेट की। और 51,000 कोई बड़ी राशि नहीं है, लेकिन जिस स्थिति में ये हैं, उस स्थिति में 51,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और 51,000 रुपया इन्होंने दिया। चलिए मनीष कश्यप अगर रहते तो पूरा बिहार अभी शांत हो गया है, पूरा बिहार में ऐसा लग सो गया है बिहार। मतलब कहीं मर्डर हो जाता, कहीं हत्या हो जाता है, 2 घर छोड़ के तीसरा घर को पता नहीं चलता है। वही जब मनीष कश्यप बिहार में थे तो भौकाल टाइट था, नेता से लेकर अधिकारी तक कोई अपनी मनमानी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सबको डर था कि मनीष कश्यप आ जाएगा। जैसे वो गब्बर मूवी देखे ना कि गब्बर आ जाएगा, वैसे मनीष कश्यप आ जाएगा, ये डर था। और उस डर को ये लोग चाहते हैं कि 4 दीवारी के अंदर कैद करके उनको हरा दे और मनीष कश्यप का मनोबल तोड़ दे तो ना चलवे। अभी हम पत्रकार विमल कुमार के घर पे आए हैं। वही विमल कुमार जो अररिया के रहने वाले थे और दिन दहाड़े जिनकी हत्या कर दी जाती है, गोलियों से भून दिया जाता है। अब हमारे समाज में पत्रकारों की ये हाल हो गई है कि घर पर आकर घर से बुलाया जाता है और दिन दहाड़े घर के बाहर मारकर अपराधी चले जाते हैं। और ऐसे में जितने भी बिहार के पत्रकार हैं वो कहीं ना कहीं डर तो जरूर गए हैं। और ऐसे में जहां यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी लोग दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे पत्रकार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे करण कश्यप नजर आ रहे हैं। करण कश्यप मनीष कश्यप के भाई हैं और सबको पता है कि मनीष कश्यप पे NSA लगाया गया है। किस लिए NSA लगाया गया है वो भी सबको पता है। और ऐसे में मनीष कश्यप के भाई जो अभी बेउर के जेल में बंद है और ये यहाँ पे आए हैं, इनको अभी इनको केस जो है मनीष कश्यप का वो देखना चाहिए था, पर ये यहाँ पे आ गए और साथ साथ 51,000 रुपया लेके भी आए हैं कि परिवार की आर्थिक मदद की जाए। आर्थिक मदद करने से जिंदगी तो वापस नहीं आती है, पर जिंदगी जीना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इनसे ही पहला सवाल यही रहेगा मेरा कि आप मनीष कश्यप का केस छोड़कर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखिए एक परिवार के नाते मैं यहाँ पे आया हूँ। मनीष खुद एक पत्रकार है और एक पत्रकार का परिवार होना कितना इस समय कष्ट की बात है, कितना तकलीफ होती है। जब तक मेरा भाई नहीं आता तब मेरी माँ जब बात नहीं करती, सॉरी सोती नहीं थी, और एक पत्रकार की हत्या हुई है तो मुझे पता था कि हाँ जब उस परिवार को क्या बीतती होगी। और इस परिवार में दो चिराग बुझ गया और दोनों की हत्या हो गई है। उनके फादर जो थे बोलते कि हाँ तो मुझे रोड पे जाने में डर लगता है। अब यही बोलिए कि रोड पे जाने में डर लगता है, कितना सहमा हुआ परिवार है। और इस परिवार के साथ अगर हम नहीं आते, चाहे हमारा परिवार नहीं आता, चाहे हमारा समाज नहीं आएगा तो समाज भी बुरा मान जाएगा। अच्छा, आपने कैसे सोचा कि वहाँ पे जाना है? क्योंकि मनीष कश्यप अभी होते तो भी जरूर आते। आपके मन में कहाँ से आया कि हम मुझे भी जाना चाहिए? देखिए पत्रकार की हत्या हुई है और मेरा भाई पत्रकार था और उस नाते मुझे जाना यहाँ पे बहुत जरूरी था। जरूरी है। और कम से कम मैं तो चाहे कोई भी
लौटा तो नहीं सकता है जिनकी हत्या हुई है, एक पत्रकार लौटा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ हम मिलकर कम से कम इतना तो हम लोग उनको थोड़ा सा दिलासा दे सकते हैं कि हाँ आपके साथ अभी भी बहुत पूरी समाज आपके साथ खड़ी हुई है। खड़ी हुई है। आपसे सवाल है, अगर मनीष कश्यप पे एनए से नहीं लगा रहता और अभी वो बाहर होते तो क्या होता? देखिए अभी बाहर आता तो ये तस्वीर तकदीर बदल देता है, क्योंकि आंखों में आंखें डालकर वो सरकार से पूछता है कि हाँ जी क्यों ऐसा, क्यों आखिर क्यों इतने पत्रकार की हत्या हो रही है। बेनीपट्टी में हुआ, मोतिहारी में हुआ, यहाँ पे हुआ, अभी ठेकेदार की हत्या हुई है, मुखिया की हत्या हुई है, पुलिस की हत्या हुई है, आखिर क्यों ऐसा हो रही है? राजा का काम होता है कि प्रजा का सुरक्षा प्रदान करना सबसे पहले, तो अगर प्रजा ही सुरक्षित ना रहे तो राजा को रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बहुत सुलझे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कम से कम इस परिवार को आपको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की दोनों हत्या हुई है, और हत्या हुई है इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी प्रशासन इसको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाई। तो आइए एक बार इस परिवार से मिलिए, और सारे के सारे चिराग बुझ गए कमाने वाले। पत्नी है उनकी बेटी है, बेटा एक छोटा सा बेटा है, और उसके फादर है जो आंखों में एक दिलासा लेकर नजरें टिकाया हुआ है। आईएएस बनना चाहता था, समाज का सेवा करना चाहता था, अब मुझे नहीं लगता कि आईएएस बन पाएगा, क्योंकि उसके आंख में जो एक होता है कि आईएएस हम बनेंगे, समाज का सेवा करेंगे, वो कहीं ना कहीं आशा बुझ गई है। डरा हुआ, वो भी डरा हुआ है, वो तो बोल रहा था। हमारे जैसे आदमी होता तो हम लोग बोल नहीं पाते, लेकिन हाँ थोड़ी सी जज्बा उसमें है, तो हमारा समाज और सरकार मिलकर कम से कम इस परिवार को उठाने की कोशिश करे। देखिए हम पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, और सोशल मीडिया पे तमाम जो मुद्दे होते हैं, हाँ आपने बोला सोशल मीडिया पत्रकार, आजकल हम लोग बढ़ गए हैं, सोशल मीडिया का अलग पत्रकार है। हमें तो उन्होंने ही बांटा है ना, हम तो खुद को अपने आप को अलग नहीं किए। मनीष कश्यप आपके भाई है, आपके भाई पे आरोप लगा कि ये पत्रकार थोड़े ना यूट्यूबर है, और ऐसे में आप पत्रकार का मदद कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ बोलना कहीं ना कहीं हक है, क्योंकि जब हमें दुनिया समझ रही है कि हम यूट्यूबर हैं, ठीक है हम यूट्यूबर हैं, ठीक है आपके भाई यूट्यूबर है, फिर भी आप यहाँ पे आकर 51,000 का मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही जनता भी यही कहती है कि जो समाज का आवाज उठाएगा वही पत्रकार है। तो है पत्रकार, भले ही लोग माने ना माने, फिर भी कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो परिवार के साथ जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक पत्रकार की हत्या हुई है, वैसे में तो जो पत्रकार खुद को कहते हैं अपने आप को, उनको यहाँ पे आना चाहिए था ना, तो लोग कहाँ गए हैं? रियलिटी तो यही है, लेकिन हम लोग 3 भाग में बढ़ चुके हैं, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अलग अलग हो गई है, लेकिन हम सबको एक समाज को सुरक्षित करने के लिए, एक समाज को सही दिशा और दशा करने के लिए, एक आवाज़ बनने के लिए समाज के लिए, तो हम सबको मिलना होगा, चाहे प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे मिलकर आइए, समाज को हम लोग इकट्ठा करें और बिहार की तकदीर और तस्वीर के बदलने की कोशिश करें, एक समृद्ध बिहार बनाने की कोशिश करें, एक चाणक्य की बिहार बनाने की कोशिश करें, और शिक्षा यही मिले, स्वास्थ्य भी यही मिले, रोजगार भी यही मिले, ऐसे समाज बनाने की कोशिश करिए, तो सब मिलकर रहेंगे तभी बन सकता है। नहीं तो आप हमसे द्वेष कीजिएगा, वो उनसे द्वेष कीजिएगा करेंगे तो बिहार का तकदीर और तस्वीर नहीं बदल सकता। फिर भी वही बेरोजगार बिहार रहेगा, शिक्षा के लिए भी हम लोग बाहर जाएंगे, स्वास्थ्य के लिए भी बाहर जाएंगे, रोजगार के लिए भी बाहर जाएंगे, और इस जैसे ऐसे पत्रकार की हत्या होती रहेगी। प्रिंस भाई मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, यही वो अररिया जिला है जहां पर कि मनीष कश्यप यूट्यूबर, मनीष कश्यप मत बोलिए, यूट्यूबर पत्रकार आते हैं और बीमल मंडल का 1,10,000 रुपया से सहयोग करते हैं। क्यों किए थे? यूट्यूबर थे इसलिए कर दिए थे। पत्रकार थे, समाज की बात उठाते हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार की दशा और दिशा को बदलना चाहते हैं, इस वजह से सहयोग करते हैं। जितने भी चेहरे देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जब ये माइक उठाते हैं ना, तो किसी के लिए आवाज बनते हैं, किसी की गरीबी दिखाते हैं, किसी की समस्या दिखाते हैं, नाला दिखाते हैं, समस्या दिखाते हैं, रोड दिखाते हैं, इसलिए दिखाते हैं कि आम जनों की सुरक्षा हो पाए। सौभाग्य है हम जैसे लोगों का कि आज इस बिहार में मनीष कश्यप जैसा लाल पैदा हुआ, और उसके वजह से आज सबके अंदर एक हिम्मत और जोश आया और जुनून आया, और सब लोग इस कैमरा और माइक के ताकत को समझे। आज देखिए कि एक पत्रकार के परिवार के लिए 51,000 रुपया का वो मदद किया है। ये कोई बड़ा बात नहीं है, और ये कोई बहुत चर्चा का विषय नहीं है कि 51,000 मदद मनीष कश्यप कर दे। इससे पहले भी सैकड़ों लोगों को मदद की है, और मनीष कश्यप के विचारधारा को लोगों को समझना चाहिए। आज मनीष कश्यप जेल में है, और जेल के अंदर भी जब लोग मुलाकाती करने
करने जाते हैं तो उनसे टी शर्ट मंगाते हैं, खाना मंगाते हैं और अपने लिए नहीं मंगाते हैं, मिठाई मंगाते हैं अपने लिए नहीं मंगाते हैं, अंदर बांटने के लिए मंगाते हैं और बोल के खबर भिजवाते हैं कि अगला बार जो आएगा उसको बोलिएगा कि 4 लड़का है, वो बेचारा बहुत गरीब है, उसके लिए कपड़ा भेजने के लिए। तो इस तरह का चीज, तो मनीष कश्यप के विचारधारा को सबको समझना चाहिए। और मनीष कश्यप आज अगर बाहर होते ना तो ये 51,000 नहीं 51 लाख इस परिवार को होता और इतना मदद होता कि ये परिवार कभी भी पैसा की वजह से तो ये परेशान नहीं होता। मनीष कश्यप के भाई करण भैया आए हुए हैं और इन्होंने 51,000 की राशि डोनेट की। और 51,000 कोई बड़ी राशि नहीं है, लेकिन जिस स्थिति में ये हैं, जिस स्थिति में ये हैं, उस स्थिति में 51,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और 51,000 रुपया इन्होंने दिया। चलिए, मनीष कश्यप अगर रहते तो पूरा बिहार अभी शांत हो गया है। पूरा बिहार में ऐसा सो गया है बिहार। मतलब कहीं मर्डर हो जाता, कहीं हत्या हो जाता है, 2 घर छोड़ के तीसरा घर को पता नहीं चलता है। वही जब मनीष कश्यप बिहार में थे तो भौकाल टाइट था, नेता से लेकर अधिकारी तक कोई अपनी मनमानी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सबको डर था कि मनीष कश्यप आ जाएगा। जैसे वो गब्बर मूवी देखे ना कि गब्बर आ जाएगा, वैसे मनीष कश्यप आ जाएगा, ये डर था। और उस डर को ये लोग चाहते हैं कि 4 दीवारी के अंदर कैद करके उनको हरा दे और मनीष कश्यप का मनोबल तोड़ दे। तो ना चलवे, हम लोग चलने नहीं देंगे, हम बिहारवासी चलने नहीं देंगे, ये ना चलवे। और आज कमी खल रही होगी और कमी जरूर खल रही होगी। यही है पावर मनीष कश्यप का।